वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसिस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एम्परर इन रिवर्स। ओके, नाइट ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 5 ऑफ swords। और आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक कार्ड है, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप पहले से ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ने वाली है। और आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट भी कर पाओगे अपने मतलब पैसों को, इन्वेस्टमेंट को। कुछ अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इस महीने। और यहाँ पे आप बहुत ही काफ़ी हद तक आप पैशनेटली और यहाँ पे हार्ड वर्किंग वे में आप काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपकी यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप की जो सोच है उस वो काफ़ी हद तक यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर डालने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, ऑफेंस सिर्फ मत लेना। जो यहाँ पे कार्ड पे मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं बोल रही हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे आप ज़्यादा मतलब ज़िद्दी बनोगे। इस महीने थोड़ा-सा आप मतलब दूसरों के लिए आप पहले जो मतलब ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं सुन लेती हूँ, एडवाइस ले लेती हूँ। ये जो आपका जो रवैया था ये काफ़ी हद तक यहाँ पे बदलने वाला है। आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, और यहाँ पे आपको इसी वज़ह से काफ़ी हद तक आपके बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। और काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे मतलब हार का सामना कर सकता है। आप मतलब कोई भी आर्गुमेंट होगा तो आप यहाँ पे ज़्यादातर हारोगे, या फिर आप खुद को यहाँ पे लॉस्ट महसूस कर सकते हो थोड़ा-सा। तो और ये भी हो सकता है कि आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी बस हो गया, मैं मतलब यहाँ से निकल रही हूँ, मैं यहाँ से चल रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ऐसा आप सोच सकते हो काफ़ी हद तक। और आप पास्ट की जो पास्ट में अगर किसी ने आपको कोई अपॉर्च्युनिटी दी थी या फिर कुछ अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आई थी, तो वो यहाँ पे मिसिंग जो हुआ था, उसको लेकर काफ़ी हद तक आप यहाँ पे मतलब सोचने वाले हो कि क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुई। तो ये भी हो सकता है। मतलब आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बदलने वाली है। आप पहले जो दूसरे लोगों को प्लीज़ करना चाहते थे, उस प्लीज़ करने की एनर्जी से यहाँ पे बाहर निकल रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी चेंज करो या फिर किसी और जगह पे मतलब कुछ तो चेंज यहाँ पे हो रहा है आपकी करियर में, जिसकी वज़ह से काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ होने वाले हैं। और यहाँ पे आपकी सोच पूरी तरीके से मतलब अपने आप को लेकर यहाँ पे बदलने वाली है। और यहाँ पे आप सोसाइटी के नॉर्म से बाहर निकलोगे, ऐसा लग रहा है। सोसाइटी जो जैसे आपको रखना चाहती है या फिर जैसे आपको ट्रीट करती है, उस पूरी चीज़ से आप यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो खुद को। और यहाँ पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा रहे हो। आप यहाँ पे काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खटकेगा, ऐसा लग रहा है। और आप पैशनेटली कोई भी काम को अभी करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका दिल चाहे, जो आप करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा कुछ अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करोगे जो आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो इसे पसंद नहीं करते हैं, या फिर वो आपको कहेंगे कि इसको मत चुनो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो उस सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को आप यहाँ पे ग्रैब करने वाले हो और अपनी एनर्जी को उस तरफ डायरेक्ट करने वाले हो, जैसा लग रहा है। और ये काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये आपने बहुत मतलब महीनों से आपने मैनिफेस्ट किया है ये नई अपॉर्च्युनिटी को। तो यहाँ पे आपको वही अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे अकेले की एनर्जी, अकेले काम करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, ये स्टार्टअप भी हो सकती है, कुछ स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हो, बिज़नेस वगैरह साइड में हटकर करियर से। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब चेंज करने वाले हो, या फिर आप जॉब छोड़ के स्टार्टअप या फिर खुद का कुछ करने वाले हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। फूड बिज़नेस भी हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कॉफ़ी शॉप हो सकता है, या फिर कुछ मतलब कुछ तो है जो लोगों को सर्विस देने में आप यहाँ पे व्यस्त होगे। तो उसको लेकर यहाँ पे आप काम शुरू करने वाले हो इस महीने। और देखते हैं चलिए करियर के मामले में क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ wands और उसके नीचे है 2 ऑफ wands। और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ swords रिवर्स में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ swords रिवर्स में, 9 ऑफ कप्स। ओके, फूल रिवर्स में है, और है यहाँ पे 4 ऑफ wands, और यहाँ पे है चैरियट। देखिए, ऐसा लग रहा है किसी एक पर्सन के साथ काफ़ी हद तक आप जो यहाँ पे मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने फैमिली की बनाने के लिए या फिर प्यार के लिए, वो पर्सन यहाँ पे आपको जो मतलब काफ़ी हद तक जो झूठ बोल रहा था या फिर कुछ छुपा रहा था, या फिर छोड़ के भाग जाने की मतलब कमिटमेंट ना देने की जो उनकी जो हालत थी, वो यहाँ पे चेंज हो रही है।
लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी रिजिडिटी की वजह से या फिर आपकी स्टबर्ननेस मतलब ज़िद्दीनेस की वजह से काफ़ी हद तक ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे मतलब करेंगे, या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब इमोशनल करके मैनिपुलेट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे आप वो होल्ड बैक कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में, ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी नहीं डाल के होल्ड बैक करेंगे, या फिर अपनी जो आपकी जो दिल की जो ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को यहाँ पे ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इसी वजह से काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि उनके साथ भी आपका यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। वो शायद कमिटमेंट दे सकते हैं आगे चलकर, या फिर ये हो सकता है कि पूरी तरीके से ये रिलेशनशिप खत्म हो सकती है आपकी। दोनों सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कमिटमेंट की तरफ, या फिर ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादातर अभी इस रिलेशनशिप को लेकर आप जो पॉजिटिव पहले सोचते थे, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी सोच में यहाँ पे चेंज आ रही है। आप पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर यहाँ पे फोकस्ड मुझे दिख रही हो, और आपकी जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है, जो कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, ये यहाँ पे काफ़ी हद तक आप यहाँ पे छोड़ रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो यहाँ उसकी तरफ जाने के लिए। आप मतलब जब भी बात करते हो ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो जाते हो, या फिर बहुत रूड, बहुत खराब तरीके से उनके साथ काफ़ी हद तक यहाँ पे बात कर लेते हो, ऐसा लग रहा है। ये हो सकता है इस महीने आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हो। बीच का कुछ नहीं होगा आपका, आपका जो भी होगा इमोशन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो आपको इमोशन को थोड़ा-सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो। अगर ये पर्सन रेडी भी हो जाए, तो यहाँ पे आप काफ़ी हद तक मुझे कमिटमेंट देने से कतरा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल सकती है, या फिर इससे बेहतर कोई पर्सन मुझे मिल सकते हैं, जो एक्चुअली मेरा वैल्यू वैल्यू करे। आप यहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं अकेला रहूँ, या फिर मैं अपने पैसों को लेकर कुछ अच्छा करूँ, उसके ऊपर आपकी फ़ोकस अभी ज़्यादा है। तो काफ़ी हद तक आप यहाँ पे खुद को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो। इसी वज़ह से आपके साथ इस पर्सन की, जैसे मैं कह रही थी, अगर वो कमिटमेंट देना चाहेंगे तो आप शायद नहीं देना चाहेंगे, या फिर आपके साथ उनका झगड़ा होगा काफ़ी हद तक यहाँ पे। और यहाँ पे वो भी कहेंगे कि ठीक है, अभी नहीं देना तो बाद में देना, लेकिन तुमसे ही मतलब प्यार है, ये भी वो कह सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन आप नहीं देना चाहते, ऐसा ऐसा हो सकता है। बहुत ही मतलब मिररिंग एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन काफ़ी हद तक शादी को अवॉइड कर रहे हो किसी वजह से। दोनों ही करियर की वजह से हो सकता है, या फिर यहाँ पे फैमिली प्रेशर इन्वॉल्व्ड है। आपके पर्सन के फैमिली नहीं चाहती कि उनसे आपकी शादी हो, तो यहाँ पे वो प्रेशर भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो उसको लेकर भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, डिसहार्मनी हो सकती है, बात नहीं हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन सिचुएशन आ जाए, या फिर ब्रेकअप का सिचुएशन भी हो सकता है आगे चलकर। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डील करना होगा। हुँ। फैमिली का प्रेशर है, आप दोनों के ऊपर ही फैमिली का प्रेशर है। आपको है शादी को लेकर, और उनको है कि इससे शादी नहीं करनी है, इसको लेकर, आपके पर्सन के ऊपर। तो दोनों ही मतलब वही चीज़ों से जूझ रहे हो, इसी वजह से काफ़ी हद तक आप दोनों ही एक-दूसरे से भाग रहे हो दूर। तो यहाँ पे वही दिख रही है। आपके पर्सन यहाँ पे एरीस एरीस हो सकते हैं, मतलब मेष राशि हो सकती है, कर्कट राशि हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और आपका तुला राशि हो सकती है। तुला राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है। एयर साइंस हो सकती है, तीनों एयर साइंस हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, और आपका कर्कट राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन। हुँ। और चलिए देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से क्या है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस। ओके। और देखते हैं चलिए ओरेकल कार्ड से। पहला कार्ड है मोरालिटी रिवर्स में, अंडरस्टैंडिंग, हार्मोनी रिवर्स में, रिसेप्टिविटी, पेशेंस, बियॉन्ड डिल्यूशन, शेयरिंग रिवर्स में, और है एलोमनेस रिवर्स में। ऐसा लग रहा है काफी हद तक आप कॉन्फ्यूज रहोगे इस हफ्ते या इस महीने। और इंट्यूशन आपके पास है, इंट्यूशन पावर आपके पास है, लेकिन उसका पूरी तरीके से आप यूज़ नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्लॉक्ड मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप पेशेंस बनाए हुए रखे हो, आप कोशिश कर रहे हो इसको समझने की कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे इंट्यूशन ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। और देखिए इसके नीचे है स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक्चुअली टू ऑफ सोर्ट्स की कार्ड है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है कि करियर के मामले में हो या फिर प्यार के मामले में हो, आपको इस महीने एक डिसीजन लेना होगा। अगर आप डिसीजन को टालते रहे तो काफ़ी हद तक आप गिल्ट ट्रिप में फँस सकते हो। अपने आप को नेगेटिव टॉक कर सकते हो। आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसको, वो चीज़ यहाँ पे आपके हाथ से जा सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, और बहुत पेशेंटली सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा। आप थोड़ा-सा ऑब्जर्व कम कर रहे हो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, जो एक्चुअली आपकी अबंडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो आप एक्चुअली आपकी
यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव जो एनर्जी है उसके साथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको यहाँ पे आपको सुनना ही होगा। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अकेले जो आप रह रहे हो, अकेले आप जो खुद दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, उसको उसके ऊपर यहाँ पे आपको सोचना चाहिए। उसको लेकर यहाँ पे सोचना चाहिए, लोग कैसे आपसे बात कर रहे हैं और आप कैसे उनसे बात कर रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पे आपको पूरी फ़ोकस देना चाहिए। थोड़ा-सा उसको समझना चाहिए कि लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। आप जो बात कहना चाहते हो वो लोग गलत समझ ले रहे हैं और जो आप कहना नहीं चाहते हो वही लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के बातें कहनी चाहिए और काफ़ी हद तक जो मैं कह रही हूँ कि आप अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्यूशन को आपको यहाँ पे विश्वास करने की ज़रूरत है। फिर है मैजिक, मदर मेरी और विज़डम। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यस, इमोशनल बहुत जल्दी हो जा रहे हो आप, जिसी वजह से काफी हद तक यहाँ पे दूसरे लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर समझेंगे इस महीने। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब क्या आप दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, उसके ऊपर यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आपके अंदर यहाँ पे ईगो हो रही है, ईगो ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है। आपके पास इंट्यूशन है, बहुत अच्छी तरीके की इंट्यूशन है, अच्छी लेवल की इंट्यूशन है, जो एक्चुअली आपको यहाँ पे गाइड कर रहा था इतने महीनों से, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे दब चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के दूसरों के साथ डील करना होगा, तभी यहाँ पे आपकी जो इस महीने की जो करियर में जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फिर है समाधि, सहस्त्रारा, तेजस। सहस्त्रारा है क्राउन चक्र, जिसको हम क्राउन चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी आप मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि इंट्यूशन पावर आपकी अभी बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन आपके अंदर है, इसी वजह से काफ़ी हद तक आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो भगवान से, गॉड से। आपको लग रहा है कि सब मेरे खिलाफ ही चल रहा है, सब मेरे लिए ही मतलब गलत हो रहा है, सब कुछ मेरे ऊपर ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या है कि उसी वजह से काफ़ी हद तक नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो ज़्यादा। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों की मतलब बिहेवियर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअली आपको और भी ज़्यादा नेगेटिविटी में ढकेल रहा है यहाँ पे। तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या एनर्जी दे रहे हो बाहर, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फोकस करना होगा। और आपको थोड़ा सा साइलेंस में बैठने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर की जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूज स्टेट से बाहर निकलो। फिर है यहाँ पे मिल्क, फैंटेसी, आइडेंटिटी, स्टोरी, प्रेइंग मैंटिस ट्री। देखिए, आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट मत कीजिए और दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। पूरी तरीके से आप अपने ऊपर अपने अपने आप को छुपाने के लिए फैंटेसी में मत रहिए। मतलब अपने आप को झूठ मत बोलिए कि मैं ऐसे ही चल रही हूँ, ठीक हूँ, ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो झूठ आप खुद को बोल रहे हैं, यहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। आपका स्टोरी क्या है? आप क्या दूसरों को जताना चाहते हो, बताना चाहते हो, वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ें आप जो बोल रहे हो दूसरों को कितनी हद तक वो सच है और कितनी हद तक आप झूठ बोल रहे हो दूसरों को। खुद को भी झूठ बोल रहे हो, दूसरों को भी झूठ बोल रहे हो। आपके पास जो रूट्स है, आपके पास जो मतलब आपके पास जो नॉलेज है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे झूठ साबित हो रहा है। आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से, आप उसको छुपा रहे हो, आप उसको यहाँ पे सुन नहीं रहे हो। तो जब एक्चुअली क्या है कि आप अभी यूनिवर्स की तरफ से आ रहा जो गाइडेंस है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो काफ़ी हद तक। उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो हीलिंग होनी चाहिए थी, वो हीलिंग नहीं हो पा रही है, वो हीलिंग यहाँ पे रुक चुकी है फिर से। तो यहाँ पे आपको हीलिंग तभी हो पाएगी आपकी, जब आप ये जो आपकी जो विज़डम है, आपकी जो नॉलेज है, उसको आप यूज़ करना शुरू करोगे। और दूसरे लोगों के सामने कुछ और बताने की और जताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए, कभी-कभी हो जाता है कि हम लोग मतलब ज़्यादा ही मतलब ग्रीड के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम लोग क्या है या फिर हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। वो जो जर्नी है वो हम भूल जाते हैं, ग्रीड के चाहत में। तो उसको फिर से आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या देने के लिए यहाँ पे आए हो या फिर क्या पाने के लिए आपने यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे हो, उसको याद करो। दूसरों की स्टोरी को सुनने की मतलब सुनने की आपको ज़रूरत है, दूसरे क्या कह रहे हैं आपसे, उसको यहाँ पे समझने की भी ज़रूरत है। थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा कम एम्पैथेटिक हो रहे हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं, ज़्यादा यहाँ पे आप लॉजिकल हो रहे हो, ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे मतलब जैसा मैं कह रही थी कि ईगो ज़्यादा आपकी बढ़ रही है, उसको यहाँ पे टोन डाउन कीजिए, ईगो को थोड़ा-सा। और यहाँ पे नॉस्टैल्जिया में बहुत ज़्यादा आप रह रहे हो। पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और काफ़ी हद तक ये भी मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे अपनी सोल को, अपनी आत्मा को जो चाहिए, जो देना चाहिए, आप उसके ऊपर यहाँ पे आपकी फ़ोकस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में जी रहे हो, काफ़ी हद तक अपने आप को झूठ कह रहे हो। यहाँ पे वो सभी चीज़ें आपको बंद करनी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन से आगे जा रहे हो, डिवाइन को छोड़ रहे हो पीछे। फिर है यहाँ पे देखिए सरेंडर टू द डिवाइन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, क्यों यहाँ पे ऐसा? ओके।
डिवाइन के ऊपर विश्वास कीजिए, डिवाइन के ऊपर आपने जो विश्वास खो दिया है ना, उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको परेशानी हो रही है। आपको मालूम है आपको परेशानी हो रही है, लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो आप। और एक बात, दूसरे लोगों के चक्कर में, दूसरे लोगों की दोस्ती के चक्कर में आपने काफ़ी हद तक यहाँ पे उनको मिमिक करने के चक्कर में, उनकी झूठ को मिमिक करने के चक्कर में आप अपने आप की जो सच है, उस सच को भूल जा रहे हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप इम्पॉसिबल कर सकते हो। इसको बिलीव करना आपने छोड़ चुका है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे आपको फिर से कनेक्ट होने के लिए भगवान बोल रहे हैं, बार-बार यही बोल रहे हैं कि आपको अपने आप से कनेक्ट कीजिए, तभी आप भगवान से कनेक्ट होंगे। आप अपने आप से कनेक्ट करना बंद कर चुके हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे। फिर है स्कॉर्पियो, पैलेस एथेना, और यहाँ पे यूरेनस, चेंज, हाँ। चेंज होगा, तभी चेंज होगा जब आप खुद को पहचानोगे, खुद को जानोगे यहाँ पे। खुद के बारे में सोचोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन-सी चीज़ें रेज़ोनेट करती है। आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए नहीं है। अगर आप देखिए, यहाँ पे एक बात है, अगर आप खुद से नहीं ठीक करोगे तो यूनिवर्स जब ठीक करने पे आएगा तो आपको आपका सब कुछ तबाह कर देगा। जो एक्चुअली आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है, जो आपको नहीं चाहिए एक्चुअली में, वो सब कुछ यहाँ पे तबाह कर देगा। तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको। तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तब आप समझ नहीं पाओगे कि आप क्या क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है। बहुत ही सोचना है कि कौन-सी चीज़ों के साथ आप रेज़ोनेट करते हो। कौन-सी चीज़ें एक्चुअली आपके साथ रेज़ोनेट करती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हीलिंग आपकी रुकी हुई है, हीलिंग रुक गई है। और ये जो महीना है ना 88 पोर्टल की वजह से, ये जो एनर्जी है बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब कार्ड्स के मतलब बहुत सारे जो राशियाँ हैं, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी राशियों के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। बहुत सारी राशियाँ अपने आप को चेंज करने के बारे में ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं, करियर की ग्रोथ में सोच रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों यहाँ पे दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हो? आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंट्यूशन है, उसको यूज़ कीजिए यहाँ पे। तभी यहाँ पे आप जो चेंज चाहते हो, अपने लिए जो ट्रू नॉर्थ नोड आपकी जो है, उस तरफ आप जा सकते हो। फिर है ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील व्हाटएवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर्स, ओके। My outer experiences are a reflection of my internal condition and I surrender to a greater power than me. फिर से देखिए वही सरेंडर डिवाइन वाला बात आ रही है यहाँ पे। और आप दूसरों के सामने जैसे बिहेव करोगे, वो एक्चुअली आपके अंदर के वजह से है। आप अपने इमोशंस को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टबन स्टबन महसूस कर रहे हो खुद को। यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो चक्रा है, आपकी जो रूट चक्र है, उसके ऊपर आपको काम करनी चाहिए। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप खुद के ऊपर भी गुस्सा हो और दूसरे लोगों के ऊपर भी बहुत सारा गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है। उस गुस्से को यहाँ पे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अगर जर्नलिंग करनी है, तो जर्नलिंग करनी चाहिए यहाँ पे। हुँ, आपको जर्नलिंग करने के लिए बोला जा रहा है एक्चुअली। उससे काफ़ी हद तक आपकी जो हीलिंग्स है, यहाँ पे बहुत सारा आपको ट्रिगर मिल रहा है, लेकिन आप उस ट्रिगर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो। लोगों से बहुत सारा आपको इस महीने ट्रिगर मिलेगा भी। और भी ज़्यादा आपको ट्रिगर मिलेगा अगर आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। और उसको बार-बार अगर आप सोचते रहोगे, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा दूसरे लोगों से ट्रिगर मिलेंगे, उसको यहाँ पे आपको ठीक करना होगा इस महीने। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो यूनिवर्स एक्शन ले लेगा और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। पहली बात, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप एक्शन लीजिए, आप अपने ट्रिगर्स के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी इमोशंस के ऊपर, हर एक चीज़ को आपकी जो मतलब आउटर एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे बारीकी से परखिए। क्या हो रहा है आपके आउटर सेल्फ में, वो आपकी इंटरनल सेल्फ की रिफ्लेक्शन है, ये बार-बार यहाँ पे कह रहे हैं। और डिवाइन से विश्वास कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए। आपका कनेक्शन टूट चुका है। आप कन्फ्यूजन में जी रहे हो, आपको पता है ये, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो यहाँ पे, तो कीजिए प्लीज़। इस महीने बहुत कुछ आप कर सकते हो, उसको यूज़ कीजिए। ये जो एनर्जी है, ये जो अच्छी एनर्जी है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। आपके पास नॉलेज है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो यहाँ पे उसको यूज़ कीजिए, उस नॉलेज का यूज़ कीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, थोड़ा-सा ट्रिगरिंग है, पता है मुझे। तो अगर फिर भी आपको अच्छा लगे और रेज़ोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना, और आगे हम मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अगले राशिज़ में।